उस तत्व भेद को कौन समझ पाएगा? कोई गुरुमुख प्यारा, गुरु जी की विशेष प्यारी आत्मा जो गुरु को ही सब कुछ मानेगा, गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होगा। तो आज साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं के अलावा गुरुदेव भगवान को पूरी तरह से कोई भी समर्पित नहीं है। मूंड मुंडावे कोई लटा रखावे और जूड़ जट्या सिर बार्या। मूंड मुंडावे कोई लटा रखावे और जूड़ जटा सिर बार्या। पशु की तरिया कोई नंगा डोले अंग रमावे छारा। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। अब देखो परमात्मा यहां पर हमें दो प्रकार से समझा रहे हैं इस चौपाई में, क्योंकि अब कबीर परमेश्वर की वाणियां हैं, उनके वचन हैं, उनके शब्द हैं। ये सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हर प्रकार से ये लागू होते हैं अगर हम इनको लागू करना जानते हैं तो। कहते मूंड मुंडावे कोई लटा रखावे और जूड़ जटा सिर भार्या। मूंड मुंडावे, बहुत सारे नकली साधु संत महात्मा बिल्कुल बाल कटवा लेते हैं, बिल्कुल वो कचकोला निकलवा लेते हैं। तो कहते हैं वो भी भक्ति का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में भक्ति सही है तो भले तुम सिर के बाल उतरवा लो, दाढ़ी मूंछ के बाल उतरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त है तो तुम्हें एक सामान्य भगत की तरह रहना पड़ेगा। वो पहले वाला जो बाणा है, जो आडंबर है, जो पहनावा है, जो समाज में, जो समाज के अंदर एक साधु की मतलब वेशभूषा को जो दर्शाता है, तुमने वो वेशभूषा उतार के फेंकनी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारे अंदर से वो अहंकार समाप्त नहीं होगा, वो मान बढ़ाई तुम्हारे अंदर से समाप्त नहीं होगी। और बहुत सारे लोग तुम्हें साधु महात्मा मानकर तुम्हारे ऊपर आकर्षित हुए रहेंगे और तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए सतगुरु के शरण में जब हम आते हैं, और पहले यदि हम कोई छोटे मोटे साधु संत महात्मा थे और विशेष वेशभूषा में रहते थे, तो गुरुदेव कहते हैं अगर आप उसको नाम उपदेश लेने के बाद भी नहीं उतारते हो और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीकर अपनी भक्ति नहीं करते हो, तो भी आपको तत्व भेद नहीं है। और जूड़ जटा सिर बार्या, और बहुत सारे लोग अपने सिर के ऊपर बाल वगैरह रख के और फिर वो साधु का बाणा बना के रहते थे। तो परमेश्वर कहते हैं इस भक्ति मार्ग में आने के बाद ये नहीं चलेगा। वो एक साधु विशेष की पहचान बन चुकी है, वो पोशाक वो आपने उतारनी पड़ेगी अगर भक्ति सफल करनी है तो। अब भाई और बहनों, वर्तमान में कितने भगत हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए थे, पहले लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, मूछें रखते थे, सर के ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं, बड़े बड़े केस रखते हैं। अगर उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी का ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया होता, तत्व भेद समझ में आ गया होता, तो सिख समाज के जितने भी भगत भाई बहन हैं जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले चुके हैं, वो कब का अपनी दाढ़ी मूछ वगैरह कटवा लेते, उस पगड़ी को हटा देते, पगड़ी के अंदर जो बाल हैं बड़े बड़े उनको छोटे छोटे करवा लेते। लेकिन उन भाई बहनों को अभी तक तत्व भेद नहीं हुआ है, उनको तत्व ज्ञान भी अच्छे से समझ में नहीं आया है, क्योंकि सिख समाज वर्तमान में एक धर्म विशेष के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो जिस प्रकार हिंदू एक धर्म बन चुका है, मुस्लिम एक धर्म का नाम ले चुका है, ईसाई और सिख, तो सिख समाज भी एक धर्म के रूप में स्थापित है। और लंबी लंबी दाढ़ी मूछें और सर पे वो पगड़ी, वो सिख समाज की पहचान है कि ये व्यक्ति सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अब आपने नाम उपदेश ले लिया सतगुरु रामपाल जी से, आप बन गए मानव धर्मी, क्योंकि आपका मानव धर्म हो गया। गुरुदेव कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो अगर आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया है, यदि आप अपने आप को एक मानव धर्मी समझ रहे हैं, तो भाई फिर आपने वो सिख समाज की जो परंपरा है, जो एक धर्म विशेष की पहचान है, वो पगड़ी दाढ़ी मूछ ये आपने कटवानी पड़ेगी अगर आपने अपनी भक्ति को सफल करना है, अपने गुरुदेव के चरणों में जगह बनानी है तो। लेकिन आप देखिएगा भाई और बहनों,
पंजाब के अंदर जो 2 आश्रम खोल रखे इन्होंने सतलोक आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम धूरी और सतलोक आश्रम खमाणों। जब वहां पर 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, ये पाठ होता है, तब देखो आप वहां पर आपको पगड़ी पगड़ी वाले मिलेंगे, दाढ़ी दाढ़ी वाले मिलेंगे, आपको 70% आपको वही लोग मिलेंगे रंग बिरंगी पगड़ी पहन पहन के, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा बढ़ा कर। फिर देखो आप, अरे क्या छोड़ा तुम लोगों ने? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा मानव धर्म है? तुम कैसे कह सकते हो कि हम सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं? तुम्हारे अंदर तो अभी भी वही धर्म विशेष की पहचान छुपी हुई है भाई, वो उतारनी पड़ेगी। अगर भक्ति सफल करनी है तो मानव धर्मी बनना पड़ेगा, अन्यथा फिर 2 नावों की सवारी हो जाएगी। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, धोबी के कुत्ते वाली स्थिति हो जाएगी आप लोगों की। क्योंकि आप लोगों ने सिख समाज की उन परंपराओं को छोड़कर, क्योंकि आपने सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बना लिया, तो पहली बात तो आपने अपना धर्म चेंज कर लिया। अब आप सिख धर्म के नहीं रहे, आप क्या बन गए? मानव धर्मी। आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी बन गए। अब आपके गुरु उन 10 गुरुओं में से कोई नहीं है, ना ही तो नानक जी आपके गुरु, और ना ही लास्ट के गुरु गोविंद सिंह जी आपके गुरु। अब आपके गुरु कौन बन गए? सतगुरु रामपाल जी। फिर आप कौन सी परंपराओं को लेके आगे बढ़ रहे हो? जब आपने सिख समाज को छोड़ दिया, सिख समाज की उन गलत भक्ति विधि को छोड़ दिया, परंपराओं को छोड़ दिया, सिख समाज के जो 10 गुरु साहिबान हैं, आपने उनको अपना गुरु मानना छोड़ दिया। आपने सतगुरु रामपाल जी को अपना लिया, उनके मानव धर्म को अपना लिया, और परंपरा वो की वो लेके चल रहे हो आप। तो काहे के भगत हो फिर आप ना तो पूरे सिख हो और ना आप पूरे सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो। आप तो बीच में खड़े हो, बीच में, ना इधर के ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाली स्थिति है आप लोगों की अभी। तो जिस दिन सिख समाज से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को यह तत्व ज्ञान, तत्व भेद समझ में आ जाएगा, उस दिन तो भैया बिल्कुल सफा चट करवा लेंगे, या बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी मूछ रखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी, और पगड़ी वगैरह पहनना छोड़ देंगे तुरंत उसी समय, और बाल कटवा लेंगे सिर के, कि हमारी पहचान हमारे गुरुदेव से है, हमारी पहचान मानव धर्म से है, और मानव धर्म से जुड़ा हुआ भगत कोई विशेष आडंबर नहीं करेगा, धर्म विशेष वाला बिल्कुल सिंपल एक भद्र पुरुष की तरह रहेगा। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से उनकी वेशभूषा है, किस प्रकार से उनके बाल हैं, अगर आप उनके शिष्य हैं, उनके भगत हैं, तो आपने भी उनकी तरह एक साधारण व्यक्तित्व वाला बनना पड़ेगा, अन्यथा आप ना इधर के ना आप जी उधर के। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं मूंड मुंडावे कोई लटा रखावे, और जूड़ जटा सिर भार्या, सिर के ऊपर भारे भारे बाल वो जटा रख लेते हैं। पशु की तरिया कोई नंगा डोले, अंग रमावे छारा, तत्व भेद एक न्यारा, रे साधु भाई तत्व भेद एक न्यारा। अब जैन समाज के अंदर पशु की तरह नंगे डोलते हैं उनके साधु संत महात्मा। अब विचार करो भाई और बहनों, अगर जैन समाज से जुड़े हुए पशु की तरह नंगे घूमने वाले, अगर उन संतों को सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ जाए, और यदि वे उनसे नाम उपदेश लेना चाहें, और मान लो उन्होंने नाम उपदेश ले लिया, अब नाम उपदेश लेने के बाद यदि वो अपनी जैन धर्म की उन्हीं परंपराओं को फॉलो करें, इसी प्रकार नंगे रहें, तो क्या आप कोई भी सतगुरु रामपाल जी के भगत उनको भगत कहेंगे क्या? आप तुरंत कहेंगे भगत जी आप ये क्या कर रहे हो, अब आप जैनी नहीं हो, अब आपका समाज जैन समाज नहीं है, आपका धर्म जैन धर्म नहीं है, आप सतगुरु रामपाल जी के भगत बन गए। भगत जी आप ये अच्छे कपड़े पहनो, ढीले ढाले कपड़े पहनो, अपने शरीर को ढको। ये तो जब तक आपने उपदेश नहीं लिया था तब तक आप जैन धर्म की इन परंपराओं को निभा रहे थे। अब आप सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आ गए, आपका मानव धर्म बन गया, आपका गुरु सतगुरु जी है, आप उसको कपड़े पहनने की सलाह दोगे या नहीं दोगे? फिर बताओ उन सिख भाइयों को दाढ़ी मूंछ कटवाने की और सर पे पगड़ी पहनने की, जो उनको जो आदत जो पड़ी हुई है अभी भी, क्या आप उसको हटाने की सलाह नहीं दोगे? अगर उस जैन समाज से जुड़े हुए संत को यदि आप उन पुरानी परंपराओं को छोड़ने की बात कह रहे हो, तो सिख समाज वाले लोगों को क्यों नहीं कहोगे? अगर वो सिख समाज वाले नहीं छोड़ रहे हैं
तो उसको भी नंगा रहने दो फिर। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद वो भी अपनी परंपराओं को निभा रहा है, जैसे सिख समाज के भाई बहन निभा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अभी तक ये तत्व भेद उनकी समझ में नहीं आया, सिख समाज के भाई बहनों के, सतगुरु से नाम लेने के बाद भी। तो मालिक कहते, पशु की तरिया कोई नंगा डोले, अंग रमावे छारा। शरीर के ऊपर राख लपेट के रहते हैं बहुत सारे साधु संत महात्मा। ये नागा साधु जो होते हैं, ये अपने शरीर के ऊपर राख वगैरह बभूति वगैरह लगा के रहते हैं। अब बताओ, यदि ऐसा कोई साधु सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले ले, और उपदेश लेने के बाद भी अगर इसी प्रकार से राख वगैरह लपेट के रखे अपने शरीर पे, क्या आप भाई बहन उसको सलाह नहीं दोगे? क्या आप उसको समझाओगे नहीं कि अब आप नागा साधु नहीं हो, अब आप एक सतगुरु रामपाल जी के सभ्य भगत बन गए हो, अब ये राख लगाना छोड़ो? आप तुरंत उसको सलाह दोगे। तो फिर सिख समाज से जुड़े हुए भाई बहनों को, जो लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखते हैं, सर के ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं, लंबे बाल हैं, उनको सलाह क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अरे उनको सलाह क्यों नहीं दे रहे? कौन देगा उनको सलाह? उन भोली आत्माओं को कौन बताएगा? आप और हमारी जिम्मेदारी है ये। कोई माने ना माने, ये उसके संस्कार, लेकिन संदेशा देना जरूरी है। तो भाई और बहनों, जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं और अभी भी सिख समाज की उन परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद, भाई जिन्होंने उपदेश नहीं लिया वो तो जो मर्जी करो, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिन्होंने उपदेश ले लिया और फिर भी उन्हीं पुरानी परंपराओं को, जो एक धर्म विशेष की पहचान है, अपने सिर पर लाद कर घूम रहे हैं, तो फिर तुम काहे के भगत हो गई? फिर तुमने क्या अपनाया सतगुरु रामपाल जी के मार्ग से? तो थोड़ा विचार करो भाई और बहनों।